चंदनक्यारी में अवैध कोयला, बालू और लोहा कारोबार पर पुलिस की सख्ती और तेज होने वाली है। चास अनुमंडल की अमलाबाद ओपी क्षेत्र स्थित गेस्ट हाउस में शुक्रवार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रवीण कुमार सिंह की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न थाना और ओपी प्रभारियों के साथ अपराध नियंत्रण, लंबित मामलों के निष्पादन और कानून व्यवस्था को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई। एसडीपीओ ने बताया कि हाल के दिनों में चास, पिंडरजोड़ा और चंदनक्यारी क्षेत्र में चोरी की घटनाओं पर कार्रवाई करते हुए कुल 40 मामलों का उद्भेदन किया गया है। इनमें 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और सोना चांदी सहित कई कीमती सामान बरामद किए गए हैं। चोरी की रोकथाम के लिए रात्रि गश्ती तेज कर दी गई है। शहरी क्षेत्रों में टाइगर मोबाइल और ग्रामीण इलाकों में अतिरिक्त गश्ती टीम सक्रिय की गई है। अवैध कोयला, बालू और लोहा कारोबार पर एसडीपीओ ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि वर्ष 2025 में ऐसे करीब 25 मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है और आगे भी सूचना मिलने पर नए केस दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि घर छोड़कर बाहर जाने की सूचना पुलिस को दें। बैठक में इंस्पेक्टर मुकेश पांडे, थाना व ओपी प्रभारी समेत कई पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय मासिक अपराध गोष्ठी अमलाबाद थाना क्षेत्र में आयोजित की जा रही है, जिसमें चास अनुमंडल के कुल 11 थाना प्रभारी एवं उप प्रभारी और चास मुफस्सिल सर्किल के प्रभाग निरीक्षक और चंदनक्यारी के प्रभाग निरीक्षक उपस्थित है। आगामी 15 जनवरी को मकर संक्रांति त्यौहार भी आ रहा है और लगातार त्योहारों का सीजन का सिलसिला शुरू होगा, जिसमें बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा, होली, ईद, रामनवमी का है। तो विधि व्यवस्था संधारण, अपराध नियंत्रण, खासकर वैसे अपराधी जो हाल में जेल से छूट के बाहर हुए हैं, उनके जमानत को निरस्त करने के लिए अथवा उनके विरुद्ध निगरानी कार्यवाही, डोसियर खोलने के लिए, सीसीए का प्रस्ताव भेजने के लिए इस सब की समीक्षा की जा रही है। विधि व्यवस्था संधारण की भी समीक्षा की जा रही है। जो भी यूडी कांड दर्ज है उसके त्वरित निष्पादन के लिए, जो 3 माह से अधिक लंबित केस है उसके निष्पादन के लिए भी इसकी समीक्षा की जा रही है। चंदनक्यारी में कितने केस चंदनक्यारी में टोटल केसों का कितना? वो जो भी चंदनक्यारी का केस का विगत 1 साल का जो हमारे पास आंकड़ा है वो अभी तो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम लोग जो भी आते हैं, अभी जो बीएनएसएस में नए प्रावधान है कि जो व्यक्ति थाना तक पहुंचने में असमर्थ है, वे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से भी आप थाना की ईमेल पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। क्योंकि जो बीएनएसएस के प्रावधान के लिए है वो शिकायत के सुविधा के लिए है। आप ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, उस पर भी पुलिस एफआईआर करेगी। और यदि घटना स्थल उस थाना क्षेत्र में नहीं पड़ता है, किसी दूसरे थाना क्षेत्र में पड़ सकता है या किसी दूसरे जिला में पड़ता है या किसी दूसरे राज्य में पड़ता है, तो आप अपने निकटवर्ती थाना प्रभारी को आवेदन देते हैं तो 0 एफआईआर करके उस दूसरे जिला को, दूसरे थाना को, दूसरे राज्य को अग्रसारित कर देता है। तो यही हमारे यहाँ बीएनएसएस में भी प्रावधान। सर, एक काफी चोरी का मामला चल रहा है अभी। हम लोग हाल में कोयला चोरी हो, घर में चोरी हो। हाँ, अभी हम लोग जो भी गृहभेदन का था, कुल 40 कांडों का उद्भेदन किया गया है। उसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके रिकवरी भी किया गया है। उनके पोजीशन से बहुत सारा आभूषण जो थे, सोना चांदी, घरेलू उपयोग के सामग्री, एलईडी, तो लोग कुल 40 कांड है, जिसमें हमारे चिराचास थाना का भी है और इधर चंदनक्यारी में भी जो कुछ घटनाएं प्रतिवेदित हुए थे, जोड़ा पोखर थाना में उसका उद्भेदन हुआ है, उसमें भी संलिप्तता आई है, तो जिसको हम लोग इस केस में रिमांड करेंगे। और लगातार हम लोग रात्रि गश्ती कर रहे हैं। रक्षक राइडर के माध्यम से जो टाइगर मोबाइल है वो रात में 12 से 4 बजे हम लोग निकाल रहे हैं, खासकर जो रिहायशी इलाका है, कॉलोनी है, ताकि चोरी की घटनाओं पर अंकुश लग सके। और आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करते हैं कि जो भी घर छोड़ के बाहर जा रहे हैं, वे कृपया थाना प्रभारी को इसकी सूचना दे दे कि वे बाहर जा रहे हैं। वे थाना के ईमेल आईडी पर भी सूचना दे सकते हैं, ताकि रात में हम उनके घर की निगरानी कर सकें। और उसमें यदि आती है हम लोग कार्रवाई करेंगे। लगभग हम लोग 25 केस 2025 में किए हैं। चोरी, बालू चोरी, कोयला चोरी से तकरीबन 25 एफआईआर दर्ज किया गया है। ऐसे नॉलेज में आता है तो हम लोग फिर एफआईआर इस पे करेंगे।